होते तो ये नेता नहीं होते। अगर 70 साल में बिगड़ा होता तो ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। जो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा, कुछ बनाया जब ही तो बैठ पाए। 70 साल में वो सिस्टम दिया कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, और तुमने 9 सालों में वो सिस्टम दिया है कि भैया इतने बड़े घराने का नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहा है। ये फिर भाई मोदी कोई परम सत्य थोड़ी है। मोदी एक झूठा व्यक्ति है। उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि भैया महंगाई पर ध्यान दे। हर आदमी 35 साल भीख मांग के नहीं खा सकता। 35 साल उसने तो खा ली भीख मांग के। जनता 35 साल भीख मांगेगी क्या, या सड़क पर 35 साल बैठेगी? कपड़ा पहने रहो और कहते रहो यही पसंद है, उतारूंगा नहीं। जैसे अगर मैं किसी को लाल चश्मा दे दूं तो उसको दुनिया लाल नजर आएगी, किसी को काला दे दूं उसको काली नजर आएगी, किसी को हरा दे दूं तो हरी नजर आएगी, ठीक। और उनमें से एक बंदा कह दे कि मैं चश्मा उतारूंगा ही नहीं, तो कुछ टाइम बाद पता है वो क्या कहेगा कि दुनिया हरी ही है, दुनिया लाल ही है। वो सत्य वो है कि इंडिया 0 पे था, कहाँ पहुंचा। परम सत्य यह है कि भारत का इकोनॉमी में स्थान 100 के पार था। तीसरे 9वें नंबर पे मनमोहन लाए और तीसरे पे अब आया है 9 साल में 5वें पे। परम सत्य वो है ना जो दिखेगा, जो है किसी के बोलने से थोड़ी है। मोदी ने तिरंगा थोड़ी बना दिया। मोदी के आने से पहले भारत की जमीन थी 32 लाख 63। बोल रहा है कि मोदी ने कुछ काम ना करा। इससे पूछो 2014 से पहले गांव की स्थिति क्या थी? गांव के अंदर शौचालय नहीं थे। गांव की जो महिला थी ना, वो सुबह शाम का वेट करती थी कि कब शाम होगी और कब सुबह होगी, तब वो जंगल के लिए जाया करे। फिर आज घर घर शौचालय बनवाए, किसकी दिन थी? 2014 से पहले सरकार कोई नहीं जागी। 2000 से पहले जागना चाहिए था ना। हाँ, सरकार है कि मोदी जी की सरकार सही है, शौचालय बन गया, सड़कें बन गई। गलती उनकी है ही नहीं। मोदी जी के भैया वो फैन है, भक्के वाले फैन है वो, ठीक है। मोदी किसी की लुगाई लेके भाग भी जाएंगे तब भी मोदी जी बढ़िया हैं। सड़कें बन गए मतलब झुनझुना बजाने को चुनते हो सरकार क्या? अब ये काम के लिए चुना और ये भी नहीं किया उसने, तो फिर क्या करोगे तुम? सड़क बनाना वो तीरंदाजी का काम है। डॉक्टर ने किसी का इलाज कर दिया, बहुत तीर मारा, ताली बजाओ। अरे भाई इसी के लिए चुना था, सड़क नाली बनाने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ देश में सबके साथ भाईचारा भी कायम करना था, देश में महंगाई पे भी कंट्रोल करना था। भाई एक सरकार के पास 500 काम है, 500 में उन्होंने 5% काम कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। देश में दंगा हो रहा नहीं हो रहा? दंगे के बिना नफरत तो कहा जा रहा है कि गुंडे कांप रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है गुंडों को। ब्रजभूषण गुंडा है कि नहीं है? अजय मिश्रा टेनी गुंडा है कि नहीं है? हाँ, ब्रजभूषण गुंडा है कि नहीं है बताओ? बीजेपी में एक से एक गुंडा है। अभी वो विदोड़ी संसद के अंदर किसी को कटवा मुल्ला कहेगा और कहेगा तेरी खाल जो दानिश अली को कहते हैं, हाँ, तो वो गुंडा है कि नहीं है? कैसे कहा रहा गुंडे तो सरकार में। भाई मोदी जी पे कितने मुकदमे, अभी गूगल कर लो, कितने क्रिमिनल की लिस्ट में कहाँ आते हैं। योगी जी पे कितने मुकदमे थे। बीजेपी की सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कितने लोग जिन पर मुकदमे और गुंडे थे, वो बताओ। यहाँ तो कहा जा रहा है कि बीजेपी में सब देशभक्त है। हाँ, बीजेपी में सब देशभक्त है क्योंकि उनके लिए देश ही बीजेपी है। भैया जो पार्टी को देश समझेगा उसके लिए वो तो देशभक्त बनेगा ही। संतरी गमछा देश का तिरंगा हो गया है ना। कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं, गोबर भक्त है सबके सब। अच्छा सर, तो कैसे आप देख रहे हैं 2024 का चुनाव? हालांकि एक इंडिया गठबंधन की थी, उसमें भी अब लग रहा है कि फूट हो जाएगा। भाई देखो 2024 का चुनाव मैं कैसे भी नहीं देख रहा। मैं देखता हूँ लोकल कैंडिडेट, हमारे यहाँ का उस कैंडिडेट को वोट देता हूँ मैं जिससे मैं काम करवा सकता हूँ, ठीक है। और इंडिया गठबंधन में फूट हो, लूट हो, खसूट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मगर देश में सत्ता बदलनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। किसी एक बंदे को राजा मत बनाओ, ठीक है। लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है। चुनाव की प्रक्रिया है किस लिए? बदलने के लिए है ना। अब एक ही बंदा पसंद है, तुम एक ही कपड़ा पहने रहो और कहते रहो यही पसंद है, उतारूंगा नहीं। जैसे अगर मैं किसी को लाल चश्मा दे दूं तो उसको दुनिया लाल नजर आएगी, किसी को काला दे दूं उसको काली नजर आएगी, किसी को हरा दे दूं तो हरी नजर आएगी, ठीक। और उनमें से एक बंदा कह दे कि मैं चश्मा उतारूंगा ही नहीं, तो कुछ टाइम बाद पता है वो क्या कहेगा कि दुनिया हरी ही है, दुनिया लाल ही है। वो सच झुठला देगा। यही हो रहा है 9 साल में। मोदी ही परम सत्य है। मोदी ने विकास किया है, दुनिया में सबने झुनझुना बजाया है। चश्मा पहन लिया मोदी का और कुछ नहीं है। भाई कुछ बदलो। परम सत्य ये नहीं है जो तुमने पहन रखा है। परम सत्य वो है जो 60 सालों में 70 सालों में हुआ। परम सत्य वो है जो पाकिस्तान के टुकड़े हुए। परम सत्य वो है कि इंडिया 0 पे था, कहाँ पहुंचा। परम सत्य यह है कि भारत का इकोनॉमी में स्थान 100 के पार था। तीसरे 9वें नंबर पे मनमोहन लाए और तीसरे पे अब आया है 9 साल में।
5वें पे। परम सत्य वो है ना जो दिखेगा, जो है किसी के बोलने से थोड़ी है। मोदी ने तिरंगा थोड़ी बना दिया। मोदी के आने से पहले भारत की ज़मीन थी 32,87,263 किलोमीटर की, आज भी उतनी है। कृषि प्रधान देश था, आज भी कृषि प्रधान देश है। मोदी के आने के बाद थोड़ी हुआ सब कुछ। ये सड़क की योजना जो है ठीक है, पहले नहीं बनती थी इतनी, नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया है, मगर सड़क बनाने का मटेरियल भारत में नहीं बनता था क्या? या इंजीनियर नहीं बनते थे? बनते थे ना भाई। ये सारे IITN जो थे जिन्होंने सब काम किया है, सब भारत की पैदावार है ना। बना IIT में बने हैं ना, जो नेहरू ने खोली थी, नेहरू ने शुरुआत करी, मोदी ने तो नहीं करी है। तो फिर भाई मोदी कोई परम सत्य थोड़ी है। मोदी एक झूठा व्यक्ति है। उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि भैया महंगाई पर ध्यान दे। हर आदमी 35 साल भीख मांग के नहीं खा सकता। 35 साल उसने तो खा ली भीख मांग के। जनता 35 साल भीख मांगेगी क्या? या सड़क पर 35 साल बैठेगी? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जो 70 सालों में बिगाड़े हैं उसे हम सुधार रहे हैं। बिगाड़े होते तो ये नेता नहीं होते। अगर 70 साल में बिगड़ा होता तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। जो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा, कुछ बनाया जब तो बैठ पाए। 70 साल में वो सिस्टम दिया कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, और तुमने 9 सालों में वो सिस्टम दिया है कि भैया इतने बड़े घराने का नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहा है। ये है मोदी जी की देन।